करने के लिए बोला था। हाँ तो चलो टर्न बाय टर्न दिखाओ। दे शो में होमवर्क और थोड़ा स्पीड रखो। माधवन मैत्री बताओ। ओके I forgot to do. Who forgot to do? माधवन। Why? मैं भूल गया। मैंने बोला था कि मैं किसी का नहीं सुनूंगी, मैं भूल गया या भूल गई, मैंने लास्ट टाइम ही ऐसा बोला था। यस मैत्री। अब है ना लेक्चर खत्म हो जाए ना 4:30 के बाद आधा घंटा आपको और रहना है, होमवर्क करके फिर ही लीव होना है। यस हेचडी वेदांत प्रीथा शो। मैम जस्ट 2 minutes taking out it. Okay. थोड़ा वेदांत नजदीक लाओ और प्रॉपर दिखाओ, ऐसे ऐसे कुछ भी लिखा हो तो मुझे क्या पता चलेगा। ओके प्रीथा शो। Yes, ma'am. Ma'am, may I show you? आप क्यों इतने एब्सेंट रहते हो? क्या मैम? आप एब्सेंट बहुत रहते हो। मैम मेरे को है ना मैम चिकनगुनिया हो गया था। आप और काव्या साथ में गए थे चिकनगुनिया करने? नहीं मैम। प्रॉपरली शो था, प्रॉपरली शो। नजदीक लाओ थोड़ा। मैम होमवर्क क्या था? किसने ऐसा सिली क्वेश्चन पूछा? अरे मैम मैं हर्षवर्धन। अच्छा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा ओके मैम। हेचडी शो। मैम सॉरी मैम, मैंने ये होमवर्क करना मैं भूल गई, मैंने एसएस का किया ये भूल गई। अरे बेटा ये कैसी एक्सक्यूज है, भूल गई? मैंने क्या बोला था कि कोई भी नहीं एक्सक्यूज देगा भूल गई या भूल गया। वेनिशा शुभ शो। अभी जब तक मैं सबका देखती हूँ लिखना स्टार्ट करो माधवन और आप। अभी? हाँ अभी। इतना है अभी कैसे बचेगा? आर्ग्यू मत करना, लिखना स्टार्ट कर। वेनिशा देवांश शो। टाइम पास करना है तो नंबर 1 है माधवन। नहीं वर्क नहीं करना। मैं भूल गया आज सही में, वरना मैं करता हूँ। दिया वेदांत शो। है मेरा तो देख लीजिए। ओके वेनिशा खुशी शो। मैम देख लिया। हाँ थोड़ा नजदीक लाओ। खुशी बताओ। व्योम शो। खुशी आपको होमवर्क बताने का बोला तो वीडियो ऑफ कर देने का। ओके हेलो। हाँ हाँ मैम मैं खुशी की मम्मी बोल रही हूँ। वो हाँ उसने बोलिए। ना हमारे जैन का वो बड़ा वाला जो टॉप होता है ना वो किया है, तो उसका आज 22वां उपवास है, तो उसने कुछ किया नहीं। अभी हम लोग उसको सोते हाँ। सोते ही लेक्चर अटेंड करवाते हैं, हाँ है ना? ठीक, ऐसा कुछ हो ना तो आप पहले से इन्फॉर्म कर दो कि मैंने मैम ऐसा है। कर दिया है, डिम्पल मैम को बता दिया है। नहीं लेकिन क्या है डिम्पल मैम को इतने सारे स्टूडेंट्स हो ना तो शायद वो भूल जाए, तो ऐसा कुछ हो तो आप जैसे अभी आए ना वैसे मुझे आके इन्फॉर्म कर देना। ओके तो अभी वो उसने होमवर्क नहीं किया है। हाँ फिर वो जब हमारा चलेगा। पूरा होगा ना पर्यूषण के बाद में, फिर
बोलना आप जो भी है ना वो करके दिखा देगी। हाँ मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, नो बाय प्रॉब्लम। मैम। हाँ, बाय। मैम देखो, अभिमन्यु, शो योर होमवर्क। अभिमन्यु, वीडियो ऑन करके होमवर्क दिखाओ, जल्दी करो थोड़ा। Zeel, you have done homework on your video. मैम दिख रहा है। मानसी, होमवर्क दिखाओ, वीडियो ऑन करो। जील, होमवर्क किया है? वीडियो ऑन करके एटलीस्ट मुझे रिप्लाई दो कि होमवर्क किया है कि नहीं किया है। जील, माती। Zeel, can't you hear? ये सबके वीडियो ऑफ क्यों है इतने सारे? अभिमन्यु, वीडियो ऑन करो और होमवर्क दिखाओ। Now we'll start with lesson 7. जिसने होमवर्क नहीं दिखाया, अभिमन्यु क्यों इतना वीडियो ऑफ है आपका? और होमवर्क दिखाओ। मैंने दिखाया। मैंने नहीं देखा, मैं दूसरी मैं फिर से दिखाता हूँ। म्यूट होके कहाँ चले जाते हो? थोड़ा नजदीक लाओ तो दिखे मुझे। ओके। शुभ, शुभ तो मीटिंग में है ही नहीं। हाँ, शुभ तो क्या है, काम का होता है, तब मीटिंग में नहीं होता। जब सब खत्म हो जाए ना तब शुभ आ जाता है। जील, महाती, आपका वीडियो ऑन करो या फिर मुझे साक्षी मैम से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। माटी, होमवर्क किया? जील, होमवर्क किया? Zeal, you have done your homework. यस मैम, पर मुझे थोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितने आए उतने तो बताओ बेटा। भले ऐसा नहीं है कि होमवर्क दिया तो आपको सभी लिखने, अगर कुछ नहीं आए तो मैं सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन जितने लिखे उतने दिखा दो। ओके माती, कितने लिखे बेटा दिखा दो।
रेस्ट एवरीवन लेसन 7 निकालो टेक्स्ट बुक में। ओके ओके ठीक है। जितने नहीं आए मैं एंड ऑफ लेक्चर आपको सॉल्व करवाती हूँ। ओके माधवन लेफ्ट हो गया, अरे मैम मैं इधर ही हूँ। लिख रहे हो? हाँ मैम। मैम 4th नंबर पे वीडियो पहुंचा। क्या मैम? वीडियो क्यों ऑफ है? कमन पेज नंबर 77 निकालो एवरीवन टेक्स्ट बुक में से। मैम तो मैम मेरे को मैं मतलब कंटिन्यू करूँ मैं या फिर? नहीं कल परसों दिखा देना। और ये लास्ट वार्निंग है। हाँ मैम। नहीं होगा ना, जिस किसी ने भी नहीं किया होगा, कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगी तो मैं ग्रुप में से निकाल दूंगी, वो लेक्चर आपको अटेंड नहीं करने दूंगी। एवरीवन जिसने नहीं किया उस सबको बोल रही हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना है। हेलो मैम, लेसन 6 मैम, लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर जो है मैम इसकी बात कर रहे हो? मैम कौन सा पेज नंबर? मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वो हर्षवर्धन लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग होगा, आप साक्षी मैम से या आपकी सेंटर ब्रांच से ले लेना। ओके मैम। मैम मैं आपको है ना परसों नहीं दिखा पाऊंगा, ओनली फॉर हाँ वेडनेसडे दिखा पाऊंगा। हाँ चलेगा। राजस्थान जाने वाला हूँ। कभी चिकनगुनिया कभी राजस्थान, मतलब पढ़ना नहीं है? अरे नहीं मैम, मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल में हुआ है ना दाखिल, इसलिए जाना पड़ा, इमरजेंसी के लिए। ठीक है, कम इन स्टार्ट रीडिंग काव्य, स्टार्ट द चैप्टर। हिस्ट्री परसों दिखा देना, होमवर्क अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। Yes, ma'am. Lesson number 7, conservation of plants and animals. We saw in class 7 that Paheli and Bhojwal visited the forest along with Professor Ahmad and Timu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchao Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. Deforestation and its causes. मैम आगे करूँ ना? एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ कि कंजर्वेशन मतलब क्या काव्य? मैम बचाना। ओके ओके। डिफॉरेस्टेशन एंड मैम उसको डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? मैम मतलब पेड़ सब कट जाना मैम, और हाँ, एनिमल्स मर कटिंग जाना। डाउन, कटिंग डाउन ऑफ ट्री। मैम कटिंग माधवन एंड जो मैं आपको ग्रुप में से निकाल रही हूँ। माधवन एंड व्योम दोनों निकलो बाहर, ग्रुप से बाहर निकलो। मैम वो निकल गया। कब बोलती हूँ कि बीच में मत बोलो, मैं काव्य को पूछ रही हूँ, then why you are telling in middle? मैम Yes, वो पेड़, काव्य। फॉरेस्ट और एनिमल्स वो काटना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए। माटी से, अरे हेचरी से। Yes, ma'am, the process of cutting down the trees is termed as deforestation. कटिंग, जो ट्रीज को कट करते हैं ना काव्य, वो प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कंटिन्यू। यस
Deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exist on Earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat of survival of these organisms is deforestation. We know that एक्सप्रेस थोड़ा धीरे जाओ. yes, ma'am. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. First, procuring land for cultivation. Second, building houses and factories. Third, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation and forest fires and severe droughts. आगे करो. नहीं, पहले एक्सप्लेन करो. See, what is deforestation? Deforestation is cutting down of trees. Okay. We know that a great variety of plants and animals exist on the earth. हमको पता है कि बहुत सारी वेराइटीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो हमको ज्यादातर फॉरेस्ट में देखने मिलती है. बहुत सारा वेरिएशन होता है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपको शायद इसमें आता होगा, ज्योग्राफी में भी आता होगा और लास्ट ईयर साइंस में भी था. ओके. they are essential for well-being and survival of mankind क्योंकि फॉरेस्ट हमको बहुत सारा प्रोवाइड करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. टुडे मेजर threat to survival of these organisms is deforestation. Deforestation में क्या होता है, ज्यादातर ट्रीज कट होती है. जैसे कि अभी हम अहमदाबाद में ही देख ले तो हर एक जगह बिल्डिंग बन गई है. दूर भी हम कहीं भी जाए, यहाँ से 50 किलोमीटर भी जाए तो बहुत सारे फ्लैट बन गए. मतलब ऐसे ओपन प्लेस में फील्ड जहाँ होती है वहां पे भी फ्लैट बन गए हैं. मतलब इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स ज्यादा कट होंगे, ग्रो नहीं होगा. डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम अभी फेस कर रहे हैं कि फुल मॉनसून सीजन है लेकिन अब तक हमने बारिश नहीं देखी है. ओके. We know that deforestation means clearing of forests and using the land for these purposes. Trees in the forest are cut for some procuring land for cultivation. मतलब cultivation के लिए land चाहिए, building houses and factories, then making furniture or using wood as the fuel. ये सब की वजह से सब लोग forest clear करते हैं. Some natural causes of deforestation. Deforestation की वजह से क्या होगा, forest fire and drought. Continue. Yes. धीरे धीरे बोलना लेकिन. Yes, ma'am. Consequences of deforestation. Paheli and Bodo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. मैम आगे करूं? मैं आगे करूं रीड? Yes. Yes, ma'am. नहीं अभी मत रीड करो, वेट मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Consequences of deforestation. पहेली एंड बुजो रिकॉल द consequences. मतलब क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से, उसको consequences कहते हैं. They remember that deforestation increases the temperature and pollution level. Of course जो हम अभी फेस कर रहे हैं at present. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. ग्राउंड वाटर लेवल लोअर हो जाएगा क्योंकि बारिश ही नहीं आएगी तो वाटर लेवल कैसे मेंटेन होगा. They know that deforestation distributes the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of soil will be decreased. मतलब ज्यादा ट्रीज हम कट करेंगे तो ट्रीज ज्यादा रेन लाने में हेल्पफुल होते हैं, तो वो नहीं होता है
और सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती है। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Maitri, read. Yes, ma'am. Maitri, read. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. मैम आगे रीड करना है? Okay. नहीं, 1 minute. हमको पता है कि प्लांट फूड बनाने में भी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी। मीन दैट देखो, जितनी कम ट्रीज उतना प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, वी नो दैट, क्योंकि हमको पता है कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लांट्स फॉलो द रिवर्स प्रोसेस, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। कंटिन्यू। Yes, ma'am. Deforestation is a major cause which leads to Wait, the wait, ये पैराग्राफ बाकी एक्सप्लेन करना कि this will lead to global, as I told you। भी देखो, ग्लोबल वार्मिंग में जैसे कि अभी बारिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए उनको भी पानी चाहिए। ओके, पानी नहीं मिलेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देगी, प्लांट्स जो है सब एकदम जैसे कि डेथ हो गए हो वैसे मुरझा जाते हैं, वैसे हो जाएंगे, और जिसकी वजह से लैक ऑफ रेनफॉल और की वजह से वाटर साइकिल लेवल है जो वो कम हो जाएगा, और वहाँ ड्रॉट जो नेचुरल कैलामिटी है वो ज्यादा अकर होगी। ओके, कंटिन्यू एंड स्लोली मैत्री। Yes, ma'am. Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. Okay, now listen this properly. Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Soil जो होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। ओके, प्लांटेशन और वेजिटेशन अच्छा नहीं होगा, जमीन धीरे धीरे बंजर बनती जाएगी। बंजर मतलब लेस फर्टाइल, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होगा। आपने पढ़ा है ना 7th स्टैंडर्ड में, व्हाट इज सॉइल इरोजन? वॉशिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। Removal of top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers. The soil has less humus and is less fertile. मतलब कि वो सॉइल फिर कुछ काम में, वो जो फील्ड है जो एक बार सूखी बंजर हो गई है, तो वो जो बंजर जमीन होती है उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब वी हैव लैंड बट वी कांट ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप ऑन इट। ओके, तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन लैंड में कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, so that process is called desertification. Clear till here everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone clear? Zeal? Zeal, आपको पता चला? दिया, Yes, शुभ, ma'am. शुभ, नहीं मैम, मेरे को नहीं पता चला था। मैम रूम में नहीं था, मीटिंग रूम में नहीं था। क्या करते हो शुभ? जब होमवर्क दिखाना हो तो भी आप मीटिंग रूम में नहीं होते। ऑलवेज आपका वीडियो ऑफ रहता है, मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी अभी
ऑफिस में आपकी। मैम मैं 1 वीक से बाहर हूँ और अभी भी मैं 1 वीक बाहर ही रहने वाला हूँ, फिर मैं घर जाने तो वाला हूँ। बाहर होते हो तो क्या हुआ, वीडियो तो- ऑन नहीं कर सकते? मैम तो नेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैम मैं 3 बार ज्वाइन हुआ हूँ आज। ऐसे में तो आपकी स्टडीज भी अफेक्ट होगी, मेरा क्या जाएगा? यस मैम। कंटिन्यू मैत्री। Yes, ma'am. Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into ground filtration rate is reduced. So there are floods. The other properties of the soil like nutrient, content, texture, etc. also change because of deforestation. Ma'am, Okay. आगे करूं? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। See, deforestation leads to the decrease in water holding capacity. Yes, trees कट हो जाएंगे तो अंदर के जो रूट्स है वो भी इतने मतलब वो भी लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर जो हम लोग डालते हैं वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लूज हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल दैट इज इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब देखो जब बारिश आती है तो पानी अंदर थ्रू फिल्ड ये सॉइल होता है उससे धीरे धीरे सीप होता है, नीचे उतरता है ना। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आपने ये ग्लास ले लिया, उसमें आपने एक फनल जैसा रख दिया फिल्टर करने के लिए, उसमें आपने सैंड डाल दी, बहुत सारी लोमी सॉइल डाल दिया और अब उसमें आपने पानी डाला तो धीरे धीरे वो लोमी सॉइल में से पानी पास होके नीचे ग्लास में जाएगा, जाएगा ना। सो दैट इज कॉल्ड सीपिंग ऑफ वाटर, पानी अंदर नीचे उतरता है तो वो नीचे जाता है, उस तरह से उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मेंटेन होती है और वाटर लेवल बढ़ता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल surface in the ground, that is infiltration rate is reduced, so there are floods. The other properties of soil like nutrient content, texture, etc. also because of deforestation. Continue. Yes, ma'am. We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? देखो हम कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे तो हमको बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स बेयर करने पड़ते हैं। वेदांत रीड, रुद्राक्ष भी नहीं आता कई दिनों से। मैं उसे इंफेक्शन हो गया है। हाँ, मैं मुझे कुछ इंफेक्शन हो गया है। वेदांत पढ़ो। वेदांत वो लीव हो गई। व्योम पढ़ो और वीडियो ऑन रख के पढ़ो वरना नहीं पढ़ो। मैम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मत पढ़ो, आपको तो पता ही नहीं है Ma'am, कहाँ can से I? पढ़ना है तो क्यों। देवांश पढ़ो। यस मैम। व्योम आपका ध्यान किधर है? ऑलवेज आपका वीडियो ऑफ होता है, फिर पूछो तो कि कहाँ से रीड करना है। देवांश पढ़ो। यस मैम। मैम बीच में सब चिपक रहा है, आवाज भी हाँ, चिपक तो रही है। बहाने बहुत बनाने मिलते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, नेट नहीं है, ये वो भी कॉमन मैम हो गया। सच में मैम खाली जो वो दो स्टिक आ रही है ना। Start reading.
देवांश? मैम देवांश चिपक गया. Vanisha, read. Yes, ma'am. Ma'am, can you tell from where we stopped because there were some network issues? Conservation of forest and wildlife. 7.3. मैम मेरा भी नया लिखी हुई था. Conservation of forest and wildlife. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bojo are worried. They go to Professor Amnath and ask him now forests and wildlife can be saved. Ma'am, orange box I have to read. Yes. Biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which supports life. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationships with the environment. Professor, Okay. Wait. Now see, conservation of forest and wildlife. Now, what is biosphere? Biosphere क्या है? So, yes, Angi, say what is biosphere? Yes, ma'am. Ma'am, the three spheres on which we live, hydrosphere, atmosphere and lithosphere, the mixture of this all is known as biosphere. Okay. Abhimanyu? Ma'am, the land which we live, the water surface, the air layer is our lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. They combine and we combine and then get biosphere. Okay. H3, what is biosphere? Yes, ma'am. Ma'am, the surface the portion of the earth in which we all living beings live, that is the mixture of lithosphere, hydrosphere and atmosphere is termed as biosphere. ओके मतलब जिस पार्ट में हम रहते हैं उस पार्ट ऑर्गेनिज्म रहते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर इन सिंपल लैंग्वेज. ओके एवरीवन, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड विच सपोर्ट्स द लाइफ. नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? मतलब के अर्थ पे बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स जो एक दूसरे को एंड ह्यूमन बीइंग्स जो एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है, कोई ना कोई तरीके से जो एक दूसरे को हेल्पफुल रहते हैं, इंटरकनेक्टेड, सबकी इंटर रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. The wide variety of plants, animals along with microorganism living in a particular region is called biodiversity. Okay, continue, Manisha. yes, ma'am. Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli and Bojo and their classmates. He selects a place named Panchmarhi Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhvaji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. Madhvaji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society government. Ma'am?
but don't read. Now see, Professor Ahmad organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bhujo and their classmates. Professor Ahmad सबको लेके जा रहे हैं बायोस्फीयर की विजिट कराने, मतलब इस विजिट में वो बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और डाइवर्सिटी दिखाएंगे. He selects a place near Panchmari Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of unique peak of Himalayan peak. पंचमरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके वेराइटी ऑफ प्लांट सिमिलर हिमालयन में जो होते हैं उसको है. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. Unique माने सबसे अलग है. He requires managerial forest employee to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. मतलब देखो, जू है, कोई भी जू अगर हम लोग उसको अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो वो फ्यूचर में नेशनल हेरिटेज की, मतलब हेरिटेज मतलब हमारी कोई एक अमानत जैसे हम बोलते हैं. जैसे ताजमहल कैसा है, ताजमहल इज हेरिटेज, इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. उस तरह से. ना आपकी आवाज स्लो आ रही है. सबको स्लो आ रही है? नो मैम. Is clear. नो मैम. Clear. नहीं मैम, स्लो आ रही है. मैम पहले आ रही थी थोड़ी सी. तुम दोनों को तो स्लो ही आएगी. एक बोलता है तो दूसरा तुरंत ही बोलता है. आप दोनों की मुझे कंप्लेंट करनी है. हाँ मैम कर दो ना, पर सही में मैं मजाक नहीं कर रहा अभी. हाँ मैम, मैं गलत थोड़ी बोलूंगा. हाँ मैम. Protect our flora and fauna and their habitat. Protected areas called wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserve have been earmarked. Flora and fauna means ये फॉरेस्ट वर्ड्स में फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स और प्लांट्स को कहते हैं, फाउना मीन्स एनिमल्स को कहते हैं. ओके, May I continue reading? नहीं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. What is wildlife sanctuary? Areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा एक एरिया है जिसमें एनिमल्स को किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता. हैबिटेट मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं. नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ व्हेन दे कैन फ्रीली. देखो नेशनल पार्क में कैसा होता है कि जंगल में जैसे वैसे तो वो लोग फ्रीली घूमते हैं, लेकिन वो एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन होता है. उनको ऐसा लगता है कि हम फॉरेस्ट में फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन वो पूरा एरिया ऑब्जर्वेशन में होता है. दैट इज नेशनल पार्क. मैम तो मेरा साइंस का रिजल्ट आया 25. शट अप. मैम आया सही में. चल रहा है तो तू बीच में ये सब बकवास करना है, लास्ट में नहीं बोल सकता. लिंक तोड़ रहा है तू एक्सप्लेनेशन की. मुझे लगा डाउट पूछ रहा है. कहाँ पे थी मैं? मैम नेशनल पार्क. ओके, नेशनल पार्क. पता चला व्हाट इज नेशनल पार्क? यस मैम. मैम एक बार आप फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझा दो ना. हाँ, झील व्हाट इज नेशनल पार्क बोलो तो बेटा. अपने वर्ड्स में बोलो नेशनल पार्क क्या है. झील अपने वर्ड्स में बोलो बेटा, लेकिन झील को ट्राई करने तो आपको जैसे आता है वैसे बोलो बेटा, लेकिन बोलना ट्राई करो. वर्ड टू वर्ड नहीं होगा तो चलेगा. नहीं आता.
देवांश बोलो। यस मैम। मैम द वो एरिया जिसमें एनिमल्स फ्रीली जिसमें वो प्रोटेक्टेड है सभी न्यूसेंस से और सभी सभी मैत्री से व्हाट इज नेशनल पार्क? वीडियो ऑन करके बोलो मैत्री। Ma'am, just a minute. नहीं समझ में आया है मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो किसी को कुछ आता ही नहीं है। मैम कैन आई कितनी इजी चीज नहीं आती। मैम Ma'am, can I? से मैत्री एक्सप्लेन करती हूँ तो ध्यान नहीं होता आपका। इतनी इजी चीज नहीं समझ में आती। देवांश भी कुछ जैसे समझे ही नहीं हो वैसे आप लोग ब्लैंक रहते हो। कम ऑन अभिमन्यु से। Ma'am, the area in which animal feels like it is roaming freely in the jungle. मतलब नेशनल पार्क मतलब ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स वैसे तो फ्रीली घूमते हैं जैसे कि जंगल है, लेकिन वो पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब ह्यूमन बींग्स उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हुए एनिमल्स को टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो सब नेशनल पार्क में आएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एरिया ऑफ एनिमल एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ अदर। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो जहां रहते वहां और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मीन्स टाइप ऑफ नेशनल पार्क में जैसे होता है उसी तरह से। ओके, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? लार्ज एरियाज of protected land for conservation of wildlife, plant and animal। अभी देखो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जू, ये सब किस में आता है? बायोस्फीयर रिजर्व में। लार्ज एरिया ऑफ लैंड जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में ये भी आता है कि ट्राइबल पीपल भी होते हैं। ट्राइबल पीपल मतलब पहले के जमाने में और अभी कभी भी होते, जैसे हम आदिवासी नहीं बोलते, आपने ट्राइब्स करके ये ट्राइब वो ट्राइब करके आपको चैप्टर में भी आया होगा। ओके, सो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। आया समझ में सबको? व्हाट इज बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क? आप वापस समझाओगे? क्या? बायोस्फीयर, हाँ बायोस्फीयर Biosphere reserve means large areas of land which is divided into national park, zoo, wildlife sanctuary। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व में आता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल लाइफ भी होती है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम मैत्री, Yes, now you ma'am. are clear? Yes, ma'am. Come on, Ma'am, Preetha, can I continue. read? Preetha, read. Yes, ma'am. Madhavji explains to the children that apart from your professional efforts and efforts of the society, government agency also take care of the forests and animals. The government lays down rules, methods, and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in the area. Ma'am, आगे read करें। First, let me explain.
माधव जी explains to the children that apart from our personal effort हम तो एफर्ट डालेंगे कि हम हैबिटेट जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है उसको हम प्रोटेक्ट करें, राइट? बट इवन गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सब एरियाज को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट और एनिमल्स की केयर ले। द गवर्नमेंट ले डाउन, गवर्नमेंट ने देखो बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जिससे ये सब एरियाज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि दिस प्लेस इज प्रोहिबिटेड, ह्यूमंस कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस प्लेस, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमंस जाते हैं और हंटिंग प्रोहिबिटेड है तो भी हंटिंग कर लेते हैं एनिमल्स का। ओके, यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया सबको समझ में आया? यस मैम। यस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क एक तरह से सेम ही है ना? एक तरह से सेम ही है दोनों। वेराइटीज ऑफ एनिमल्स डिफरेंट होंगे। ओके, एंड यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, सबको समझ में आया? डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ लेसन की मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ओरल एंड रिटन बोथ, सो प्लीज मेक इट श्योर दैट ऑल आर क्लियर विथ इट। मैम which Which chapter? lesson? लेसन 5। Okay, ma'am. क्योंकि 4 हमने कर लिया, 4 और 5 की एग्जाम है संडे, एवरीवन नोज दैट, राइट? Yes सो ma'am. लेसन 5 सबको प्रिपेयर करना है, और जिन लोगों ने मुझे होमवर्क नहीं बताया, काव्य एंड हर्षवर्धन, आप लोग एब्सेंट थे तो रिकॉर्डिंग में से क्वेश्चंस देख Yes, लेना। हर्षवर्धन, आपको जब पॉसिबल हो तब आप होमवर्क दिखा देना, और रेस्ट जिसने नहीं किया मुझे परसों चाहिए होमवर्क। Okay. हाँ, मैम मैं संडे की एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। वो मुझे नहीं बताने का, साक्षी मैम को बताना। ओके। और सब अच्छे से रिवाइज करना। निजेश, आपने होमवर्क नहीं दिखाया निजेश। निजेश को तो होमवर्क दिखाना बोलो तो भाग जाते हो निजेश। मैं नहीं भागा, मीटिंग नहीं हुई। हाँ, मैं मीटिंग नहीं हूँ। हाँ तो दिखाओ। मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट। मतलब आपने नहीं किया, मुझे आपकी मम्मी को फोन करना पड़ेगा। मैम आधा ही किया। हाँ तो आधा दिखा, आधा किया है तो आधा बताओ। आधा किया है तो आधा बताओ। मैम कोई होमवर्क नहीं दिया है ना? ना, होमवर्क दिया तो है, ये रीड करना है, चैप्टर 5 प्रिपेयर करना है। ओके ओके, अब साक्षी मैम होस्टी है तो मैं कहूँ? मैं कहूँ? बोल। हाँ मैम, बट हमारा सेकेंड लेक्चर नहीं है। आपको लास्ट में बताने, कैसे चैप्टर के बीच में अगर भी बोले ना तो मैं ये लास्ट और फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। बोलो अगर फटाफट। अभी नेक्स्ट लेक्चर नहीं है तो हमको लीव करना है, तो मैम हम करें लीव? मैम हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं मेरे है। 25 में से 21 एक मिनट। साक्षी, साक्षी हाँ कविता मैम।